नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है क्लास 9th के मैथ का थ्योरम 6.1 जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण के नाम से भी जानते हैं, उसको आज हम प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कथन लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? कथन। इसका कथन क्या है शीर्षाभिमुख कोण का, सो देख लेते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। कह रहा है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। अब हम समझ लेते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होता है। तो देखिए, एक रेखा हम इस तरह से ले लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं ए बी, और एक रेखा हम इस तरह से ले लेते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं सी डी, ये वाला। और ये एक दूसरे को मान लेते हैं कि ओ पे क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखिए, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जब एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ पे जो ये कोण बना है और इसके सामने का जो ये कोण बना है, ये दोनों क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। एक दूसरे का कौन सा कोण कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा। फिर ये वाला कोण और इधर वाला ये कोण, इसके जस्ट सम्मुख कोण, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो एक रेखा जब दूसरे रेखा को काटती है तो आमने सामने के कोण क्या होती है? बराबर होती है। उसी को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया। अब कथन के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? दिया है। तो अपना मन से फिगर ड्रॉ किए तो मानेंगे। तो माना कि ए बी एवं सी डी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को ओ पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए, इतना कुछ दिया हुआ है। अब दिया हुआ के बाद हम क्या करते हैं? सिद्ध करना है लिखते हैं। क्या करना? सिद्ध करना है। क्या चीज हमको सिद्ध करना है? अब समझिए, यदि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होती है? बराबर होती है। मतलब आमने सामने के कोण क्या होती है? बराबर होती है। इसी को हमको प्रूफ करना है। तो मतलब AOD कोण AOD बराबर होगा किसका? BOC, ये वाला कोण और ये वाला कोण BOC, एवं फिर क्या? AOC कोण AOC बराबर होगा किसका? BOD। इसी को हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। अब समझिए, अब उसके बाद क्या करते हैं? रचना इसमें नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। अब हमको लिखना है उपपत्ति या प्रमाण भी लिख सकते हैं। अब समझिए, एक चीज हम समझ लेते हैं। अगर एक रेखा है, उस पर कोई रेखाखंड आकर के गिरती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो बना है इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। इसको क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। और इस दोनों का योग जो होगा ये पूरा कोण के बराबर होगा। और आप लोगों को भी पता है कि ये पूरा कोण कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो रैखिक युग्म का योग कितना होता है? 180 डिग्री के। या हम फिर इसी पर एक और रेखा खींच लेते हैं एक ही बिंदु पर। तो मान लीजिए ये वाला रेखा और ये वाला रेखा खींच लिए, तो ये कोण और ये कोण तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के क्या हो जाएगा? बराबर होगा। यही होता है रैखिक युग्म। अब देखिए, हम लिखेंगे चूंकि। अब समझते हैं। अब समझिए कि
ए बी रेखा है, इसको अगर हम ढक लेंगे तो ए बी एक रेखा बन जाएगा और उस पर ओ डी रेखा क्या हो रही है, गिर रही है या आपतित हो रही है। तो ए बी पर ओ डी आपतित होती है, हम इसको लिख लेंगे। आप किसी को भी लिख सकते हैं, या इधर ढक लेंगे, इसको भी लिख सकते हैं, या इसको ढक करके इधर भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ढक करके क्या किए हैं, ओ डी को ए बी पर आपतित कर लिए हैं। तो ओ डी रेखा ए बी रेखा पर आपतित होती है, ए बी पर आपतित होती है, ए बी पर आपतित होती है या आपतित है। तो इसीलिए जब एक रेखा दूसरे रेखा पर आपतित होती है तो रैखिक युग्म से, देखिए इसको हम ढक लिए तो ये रेखा इस रेखा पे आपतित होती है, तो ये कोण और ये कोण का योग कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो कोण ए ओ डी और प्लस कोण, अब देखिए इसको ढके तो ये वाला और ये वाला कोण बचा है, तो बी ओ डी बराबर 180 डिग्री। किस नियम से, तो रैखिक युग्म से। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखिए अगेन पुनः फिर हम क्या करते हैं, अब देखिए जो रेखा आपतित है उसी के आजू बाजू वाला फिर रेखा हम लेंगे। अगर ये ले लिए हैं ओडी आपतित ए बी पर हो रही है, तो हम इसके बगल का AO है या फिर क्या है BO है, तो इसी को आपतित करेंगे। तो देखिए हम कर लेते हैं AO को आपतित। किसको कर लेते हैं, AO के, क्योंकि इसका बगल वाला ये है या फिर ये है। तो हम इधर वाला को ढक लेंगे, ये रेखा को। तो लग रहा है कि CD रेखा पर AO रेखा आपतित हो रही है, तो आपतित हो रही है, गिर रही है। तो CD पर कौन आपतित हो रही है, AO। तो लिखेंगे चूंकि AO रेखा CD रेखा पर आपतित होती है। एक थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था। अब देखिए AO रेखा CD रेखा पर क्या होती है, आपतित होती है। AO रेखा CD रेखा पर आपतित होती है, तो ये कोण और ये कोण दोनों का योग कितना डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए कोण, इसको हम लिख सकते हैं AOD और प्लस कोण COA या AOC बराबर कितना, 180 डिग्री रैखिक युग्म से। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। तो देखिए इसका ये दोनों पक्ष आपस में बराबर है, मतलब RHS दोनों बराबर है, तो LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर, ये जो होगा इसके बराबर। तो इसको हम लिखेंगे बराबर कोण AOD प्लस कोण AOC। अब देखिए AOD कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए बच गया यहाँ पर BOD, कोण BOD बराबर कोण AOC। BOD बराबर AOC, तो ये कोण के बराबर हो गया। तो इसको हम इस तरफ लिख लेंगे, कोण AOC बराबर कोण BOD। ये एक प्रूफ हो गया। देखिए इसी को प्रूफ करना था, AOD जो है AOC किसके बराबर है, BOD के। तो इस तरह जिसको किए हैं तो हम इसको भी उसी प्रकार से कर लेंगे। तो इतना बनाने से बेहतर है कि हम लिख लेंगे कि इसी प्रकार से साबित किया जा सकता है कि, इसी प्रकार से साबित किया जा सकता है कि। अब देखिए जिस तरह से इस दोनों को हम बराबर किए उसी प्रकार से इस दोनों को भी करेंगे। तो लिख लिया है, इसी प्रकार से साबित किया जा सकता है कि कोण AOD बराबर है कोण BOC, ये वाला। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, प्रूव्ड। तो इसी तरह से हम
शीर्षाभिमुख कोण को प्रूव कर लिए कि बराबर होता है। तो यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।